बच्चों, इस कहानी का नाम है ओणम। ओणम एक त्योहार है और ये त्योहार केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रिय अंकिता, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। जब मैं केरल पहुँची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई, फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा आ गया। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसे देखने के लिए दूर देशों के पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार और पतली थीं। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया। रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो, इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। बच्चों, अब मैं आपको आंसर द फॉलोइंग करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन: प्रियांशी कहाँ और क्यों गई थी? आंसर: प्रियांशी ओणम मनाने केरल गई थी। क्वेश्चन: बच्चे अपने घर को किससे सजा रहे थे? आंसर: बच्चे अपने घर को फूलों से सजा रहे थे। क्वेश्चन: ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है? आंसर: ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन: नौकाएं देखने में कैसी थीं? आंसर: नौकाएं देखने में पतली और सर्पाकार थीं। क्वेश्चन: ओणम के त्योहार को और क्या कहते हैं? आंसर: ओणम के त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। क्वेश्चन: ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आंसर: महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। क्वेश्चन: ओणम के दिन दादी ने क्या क्या बनाया? आंसर: ओणम के दिन दादी ने चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। क्वेश्चन: ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण क्या है? आंसर:
नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। क्वेश्चन, कथकली नृत्य की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी? आंसर, कथकली की विशेषता यह है कि इस नृत्य के कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोलता है और ना ही गीत गाता है। क्वेश्चन, फसल पकने की खुशी में लोग किसका पूजन करते हैं? आंसर, फसल पकने की खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं।